आप दुकान पे जाते हैं और 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, तो आपको केवल 100 रुपए ही पे करने होते हैं। आप अपना फ़ोन निकालते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से आप केवल 100 रुपए ही ट्रांसफ़र करते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो क्या यूपीआई पेमेंट जो कि अब तक फ्री था, क्या वो फ्री अब नहीं रहेगा? यूपीआई पेमेंट मे नो लॉन्गर बी फ्री। ऐसी न्यूज़ आप ज़रूर आपने सुनी होगी, हाल के 1-2 दिनों में देखी होगी। तो आखिर ये मुद्दा क्या है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि ये पूरा मुद्दा क्या है, ठीक है? मुद्दा समझने से पहले कुछ बेसिक्स हम देखते हैं। देखिए यूपीआई 2016 में आया, एनपीसीआई ने लाया और ये जो पूरा विज़न था इसे कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया था आरबीआई की कमिटी जो कि हेड कर रहे थे नंदन नीलेकानी, ठीक है? फिर 2016 में इसे ऑफ़िशियली लॉन्च किया गया। जो आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने इसे लॉन्च किया। अच्छा, 2016 में जब यूपीआई लॉन्च हुआ था, तब इसके 2 करोड़ यूज़र हुआ करते थे और टोटल जो ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस हो रहा था उस समय वो 0.07 लाख करोड़ का था। लेकिन आज प्रेज़ेंट में इसके 24,200 करोड़ यूज़र्स हैं और जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांज़ैक्शन जो प्रोसेस हो रहा है वो है 314 लाख करोड़, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर है और ये शो करता है कि हमारा जो इकॉनमी है वो डिजिटल इकॉनमी की तरफ सक्सेसफुली गया है और लोगों ने डिजिटल पेमेंट्स मेथड को एडॉप्ट किया है, ठीक है? तो आइए अब एग्जांपल से समझते हैं कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मुद्दा क्या है, ठीक है? मान लीजिए कि आप कंज्यूमर हैं, सॉरी ये मर्चेंट लिख दिया गया है। मान लीजिए कि आप कंज्यूमर हैं, ठीक है? और आप किसी शॉप पर जाते हैं और 50 रुपए का सामान खरीदते हैं। तो आप 50 रुपए पे करते हैं और मर्चेंट जो 50 रुपए जिसे मिलता है, वो फर्दर बैंक में कोई कमीशन नहीं देता है, ठीक है? उसी को मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। मतलब जैसे मैंने 50 रुपए का सामान खरीदा, अपने मोबाइल से मैंने जो दुकानदार है उसको 50 रुपए ट्रांसफ़र किया। अब उस 50 रुपए में जो दुकानदार है उसे बैंक में कुछ कमीशन नहीं देना है। वो जो 50 रुपए है वो मर्चेंट अपने पास रख लेता है। ये कहानी 2 जनवरी 2020 के बाद की है। लेकिन जब यूपीआई लॉन्च हुआ था 2016 में, तब क्या होता था कि जैसे मैंने 50 रुपए का सामान खरीदा, अब जो मर्चेंट है उसे क्या करना होता था, 0.2 से 0.3% हर ट्रांजैक्शन पे बैंक को देना पड़ता था। बैंक और जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको देना पड़ता था। किस लिए देना पड़ता था? जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है इस पूरी प्रक्रिया में, जैसे हम डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं तो इस डिजिटल पेमेंट को सफल बनाने में इसके पीछे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है उसको फंड करने के लिए कुछ चार्ज लगता था, ठीक है? लेकिन चूंकि डिजिटल एडॉप्शन को एक बड़े पैमाने पर फैलाना था तो जनवरी 2020 में इसे ज़ीरो कर दिया गया था और उसका नतीजा ये हुआ कि जो 2 करोड़ यूज़र थे 2016-17 में बढ़ के 24,200 करोड़ हो गए और आज जो है 314 लाख करोड़ अमाउंट का ट्रांज़ैक्शन इस पर प्रोसेस होता है। तो जब इतना बड़ा ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस करना है, तो उसके लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है इस डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के पीछे, उसे भी तो स्केल करना होगा। उसे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल करना होगा। और होता क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपनसेट करने के लिए सरकार बजट में बैंक्स को और जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए कुछ पैसा एलोकेट करती थी। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1500 करोड़ एलोकेट हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 3,500 करोड़ सरकार ने एलोकेट किया था ताकि जो पेमेंट है वो अच्छे तरीके से हो सके, उसमें किसी तरह का ऑब्स्टेकल ना आए। लेकिन अब सरकार जो है इस पर विचार कर रही है कि जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो 2016 से 20 तक चला उसे फिर से इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो बैंक हैं और जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इनको एक इंसेंटिव मिलेगा ताकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे स्केल अप कर सकें, नई-नई इनिशिएटिव, नए फैसिलिटीज़ यूज़र्स को प्रोवाइड करें। अभी क्या होता है कि इन्हें कुछ नहीं मिलता है। हर ट्रांज़ैक्शन पे कुछ पैसा जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। तो इस वजह से क्या है कि ये चीज़ें उनको डिस्करेज कर रही है। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है
वो चर्चा कर रही है इस बात पे कि एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो कि जैसा हमने समझा था कि आप अगर 50 रुपए का सामान खरीदते हैं तो जो मर्चेंट है वो उसका 0.2 या 0.3% पर ट्रांजैक्शन बैंक में जमा करता था, कमीशन के तौर पे देता था। अब सरकार इस पे विचार कर रही है कि इसे फिर से लाया जाए मर्चेंट डिस्काउंट रेट को, और सब पे नहीं लाया जाए। जो लार्ज मर्चेंट्स हैं, लार्ज मर्चेंट्स का मतलब कि जिनका टर्नओवर 1 से 5 करोड़ के बीच है, और जो ट्रांजैक्शन है वो 2000 से ज़्यादा का, मतलब जैसे आप गए किसी दुकान पे और जो दुकानदार है वो लार्ज मर्चेंट की कैटेगरी में आता है, उसका टर्नओवर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में है, और आप 2000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तब जाके वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट आप उस मर्चेंट पर चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और कितनी चार्ज करने की बात हो रही है, 0.05% टू 0.07% पर ट्रांजैक्शन, ठीक है। और जो स्मॉल मर्चेंट्स हैं, अगर हम देखें तो इंडिया में मर्चेंट्स 10% हैं, और जो स्मॉल मर्चेंट्स हैं वो 90% हैं, जिनका टर्नओवर अराउंड 20 लाख है। तो सरकार का ऐसा मानना है कि जो स्मॉल मर्चेंट हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगे, ये केवल लार्ज मर्चेंट्स पर ही लागू होगा, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा था। लेकिन एक लोकल सर्वे हुआ था जो ये बताता है कि अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लाया जाए तो हो सकता है कि 75% लोग यूपीआई का इस्तेमाल करना क्विट कर दें, क्योंकि इसमें एडिशनल बर्डन मर्चेंट्स पर आएगा, और उस एडिशनल बर्डन से बचने के लिए थोड़ा भार वो कंज्यूमर पर भी डाल सकते हैं। स्टिल अभी ये चीज़ें प्रोसेस में हैं, अभी ये लागू नहीं हो रहा है। बट आपको क्या लगता है कि इसे लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? और मान लीजिए अगर सरकार लाती है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।